हेलो बच्चों, फन विद मैथ्स में आज हम करने वाले हैं एक नई एक्टिविटी। तो आज की एक्टिविटी के लिए तैयार हैं? गुड। तो आज हम स्लाइडिंग शीट से पैरेलल लाइंस के डिफरेंट एंगल सीखेंगे कि समांतर रेखाओं से किस प्रकार के कोण बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी समांतर रेखाएं यानी हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल क्यों? क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और ये है एक ट्रांसवर्सल यानी हमारी त्रियक रेखा। जब हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हमारी पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है यानी त्रियक रेखा इन्हें काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो हमारे पास ये कुछ एंगल्स बन जाते हैं। ये जो कोण बन गए, अब सबसे पहले हम करते हैं इनकी नेमिंग। तो ये हो गया हमारा एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास कितने एंगल्स आ गए यहाँ पर? 8 एंगल्स। वेरी गुड, 8 कोण आ गए। अब इन 8 कोणों में परस्पर क्या संबंध है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, ये हम आज देखेंगे। तो अब हम डालते हैं अपनी पहली स्लाइड। तो ये हमारी पहली स्लाइड हम इसमें डाल देते हैं। तो अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कलर और ये कलर सेम है एंगल्स का, ये कोण और ये कोण सेम कलर के हैं। सिमिलरली ये दोनों ग्रीन है और ये दोनों ऑरेंज हैं। ये जो कोण है बेटा, ये है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण, क्योंकि क्या है, ये सेम पोजीशन पे हैं। जैसे ये एंगल जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल के राइट पे है और जो हमारी ये पैरेलल लाइन है इसके ऊपर है। ऐसे ही सिमिलरली ये जो हमारा एंगल 5 है ये भी हमारा ट्रांसवर्सल के राइट पे है और इस लाइन के ऊपर है। तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग यानी सेम पोजीशन पे, सेम जो हमारी स्थिति है उसमें जो हमारे एंगल्स हैं वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 2, इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? गुड, कोण 6, ये हमारा इसका कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण हो जाएगा। कोण 3 के लिए कौन सा होगा? कोण 7। और एंगल 4, एंगल 8। तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन्हें हम बोलते हैं संगत कोण। और इन एंगल्स में एक स्पेशल चीज़ क्या है कि जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी जो संगत कोण होते हैं, इनका मेजरमेंट, माप जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। यानी अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। यानी संगत कोणों का माप सेम होता है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, ये बराबर होते हैं। अब देखते हैं हम हमारी सेकंड स्लाइड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ग्रीन है और ये ग्रीन है, ये रेड और ये रेड। तो ये जो हमारे एंगल्स हैं ये पैरेलल लाइन के इंटीरियर साइड में है, अंदर की तरफ है ना। और यहाँ पर देखें तो हमारे पास एकांतर, एक के अंतर पर ये कोण है। ये कोण हमने रेड लिया, ये छोड़ा तो ये रेड मिल गया, ये ग्रीन लिया, इसे छोड़ा तो ये ग्रीन मिल गया। यानी एक के अंतर पर हमारे पास कोण है। इन्हें हम बोलते हैं एकांतर अंतः अभिमुख कोण, क्योंकि अंतः यानी इंटीरियर साइड पर है, एक के डिफरेंस पे है, एक के अंतर पर, और अभिमुख यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इस तरफ है ट्रांसवर्सल के और एक इस तरफ। और इंग्लिश में से हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और ये भी एंगल्स जो हैं इनका मेजरमेंट इक्वल होता है। इट मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास सेम कलर जो है वो एक ही साइड पर है, ये भी रेड, ये भी रेड, ये पर्पल, ये भी पर्पल। और ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये सब के सब एंगल्स इंटीरियर में हैं, यानी पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, बाहर नहीं हैं। तो ये जो एंगल्स हैं रेड दोनों, ये ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पर हैं और इंटीरियर में हैं, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द
ट्रांसवर्सल, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। सिमिलरली ये जो एंगल 4 और एंगल 5 ये भी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर है, राइट साइड पर है और इंटीरियर में है। तो ये भी हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इनका सम यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है वो सप्लीमेंट्री यानी 180 के इक्वल होता है। एंगल 4 और एंगल 5 मिलकर 180 बनाते हैं, यानी एंगल 4 और एंगल 5 का जो माप है उसे हम जोड़ दें तो वो कोण संपूरक हो जाएगा, उनका जोड़ जो है वो 180 डिग्री आएगा। तो ये है इनकी स्पेशलिटी और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पिंक है तो इसके अपोजिट यहाँ पिंक है, यहाँ ब्लू तो यहाँ भी ब्लू। सिमिलरली ये दोनों रेड एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों ग्रीन भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम ध्यान से देखें कि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जब प्रतिच्छेद करते हैं तो हमारे जो एंगल्स बनते हैं इन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये देखो ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल का मुख इधर है और इस एंगल का मुख इधर है, यानी फेसेस बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए शीर्षाभिमुख। शीर्ष तो जुड़े हुए हैं, सिर तो जुड़े हुए हैं, एक का यहाँ और एक का यहाँ, लेकिन मुख जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इनका मेजरमेंट भी इक्वल होता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वेरी गुड। एंगल 5 इज इक्वल टू, वेरी गुड, एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स यानी समांतर रेखाएं और उनसे बने कोण। तो ये है हमारी समांतर रेखाएं और ये है हमारी तिर्यक रेखा यानी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, और हमारे पास ये 8 एंगल्स यानी 8 कोण बन गए जिनके बारे में हमने आज सीखा। तो सबसे पहला टाइप है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी हमारे संगत कोण, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। नेक्स्ट टाइप आ गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हमारे कौन कौन से? एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट टाइप आ गया इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, और वो कौन से हैं हमारे? ये दोनों कोण यानी एंगल 3 और एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5। तो ये हमारे जो कोण हैं इनमें क्या स्पेशलिटी है कि इनका जो सम है यानी एंगल 3 प्लस 6 जो है वो है 180 के इक्वल। सिमिलरली कोण 4 और कोण 5 को अगर जोड़ दें तो उसका योग भी 180 डिग्री के बराबर आता है, यानी ये कोण समपूरक होते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री। देयर सम इज सप्लीमेंट्री, कि उनका सम जो है सप्लीमेंट्री है, दैट्स वाई ये 180 डिग्री के इक्वल है। अब पैरेलल लाइन वाली एक्टिविटी तो हमने कर ली, अब हम देखेंगे कि हमारा स्लाइडिंग शीट्स का मॉडल बनता कैसे है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? हमें चाहिए कलर्ड शीट्स यानी पेस्टल शीट्स भी ले सकते हैं, हम चार्ट पेपर भी ले सकते हैं या थोड़ा सा कोई थिक पेपर, और कलर्स, पेंसिल, कटर और स्केल। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये मॉडल तैयार करना। सबसे पहले हम एक कलर शीट लेंगे और उसे साइड से यानी ये जो हमारी साइड्स है इससे इक्वल फोल्ड कर लेंगे, यानी ये हमने यहाँ पर से फोल्ड किया इस ढंग से। सेम हम दूसरी साइड से भी यानी इस साइड से भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे।
यहाँ भी हमने इक्वली उसे फोल्ड कर दिया। तो हमारे पास ये इस ढंग से आ गया। अब इसकी बैक साइड पर यानी यहाँ पर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद एंगल्स बनाएंगे। अब पेंसिल से तो हमने इसे ड्रॉ कर लिया, अब इसे बोल्ड मार्कर से या स्केच पेन से हम इसे आउटलाइन कर देंगे, यानी इसके ऊपर स्केच पेन ड्रॉ कर। ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल और ये हो जाएंगी हमारी पैरेलल लाइंस। हम इसे और भी मोटा कर सकते हैं। ये बन गई हमारी लाइंस, ये एरो, ये और ये। नेक्स्ट स्टेप हमारे एंगल्स बनाने हैं, यानी यहाँ पर एक हमारा सर्कल बनेगा। तो ये बन गया हमारा सर्कल। सिमिलरली एक सर्कल यहाँ बनेगा, यानी ये बन गया हमारा सर्कल। तो हमारे पास एंगल्स आ गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने कटर से इन एंगल्स को, यानी ये जो एंगल्स हैं इन्हें कट करके, सिर्फ इतना पोर्शन कट करके हमें निकालना है। यानी यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और फिर ये इधर कट मारेंगे तो कट होके ये पोर्शन निकल जाएगा। और जैसे ही हम ये सारे एंगल्स निकालेंगे तो हमारी शेप कुछ इस टाइप की आ जाएगी। तो हमें इस टाइप से हमारी शीट मिल जाएगी जब हम एंगल्स को कट करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब हमें एक प्लेन शीट हमारे इस पोर्शन में स्लाइड करनी है। इसे हमने इसमें डाल दिया, ये हो गया। अब जो जो एंगल्स हमें दिखाने हैं, शो करने हैं, हम उन्हें कलर करते जाएंगे। जैसे हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाने हैं, संगत कोण, तो ये एंगल 1 और एंगल 5 वो सेम कलर कर देंगे हम। एंगल 2 और एंगल 6 में सेम कलर कर देंगे। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 7 में, एंगल 4 और एंगल 8 में। और कलर करने के बाद हमारी स्लाइड जो है वो इस टाइप से दिखेगी। तो जब हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शो करने होंगे तो हम इस स्लाइड को हमारे इस मॉडल में क्या कर देंगे, इसके अंदर इसे डाल देंगे। और जब हम इसमें से डालेंगे तो हमारे पास हमारे एंगल्स आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की स्लाइड। सिमिलरली हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इन सब के लिए स्लाइड्स बना सकते हैं। तो हो गया तैयार हमारा वर्किंग मॉडल। तो कैसी लगी है आज की एक्टिविटी? मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।